हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के बारे में, 16 अगस्त 2020 की खबरों के बारे में। तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ क्या है? सबसे पहली न्यूज़ ये है कि खतरा रहने तक स्कूल नहीं खोलेंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने क्या कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक हम कोरोना से सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाएंगे तब तक स्कूल नहीं खोलेंगे। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन पर मुख्यमंत्री ने शनिवार को ये बातें कहीं। उनकी इस घोषणा के साथ सितंबर से स्कूल खुलने की चर्चाओं पर विराम लग गया है। केजरीवाल ने कहा कि मैं जब लोगों से मिलता हूं तो बहुत से अभिभावक मिलते हैं जो कहते हैं कि अभी स्कूल न खोलें। मैं आश्वस्त करता हूं कि मुझे भी आपके बच्चों की पूरी तरह चिंता है। जब तक कि हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होंगे स्कूल नहीं खोले जाएंगे। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही खोले जाएंगे स्कूल, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा। अभी एक लेटर जारी हुआ है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ परिवर्तनों को बताया गया है और ये परिवर्तन कब से लागू होंगे? ये परिवर्तन लागू होंगे सत्र 2021-22 से शुरू होंगे। तो इसमें क्या है कि विद्यालय का समय चेंज कर दिया गया है। इसमें विद्यालय का समय कुछ इस तरीके से निर्धारित किया गया है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तो रहेगा प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक का टाइम। प्रार्थना सभा और योगाभ्यास रहेगा 8 से 8:15 तक। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक रहेगा टाइम प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक और प्रार्थना सभा और योगाभ्यास रहेगा 9 बजे से 9:15 तक। विद्यालय प्रारंभ होने पर उक्तानुसार प्रार्थना सभा के पश्चात का समय योगाभ्यास के लिए निर्धारित किया जाता है। शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व एवं शिक्षण अवधि के पश्चात 30 मिनट तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। अब समय सारणी के बारे में मेन बात क्या है कि प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। और शिक्षण दिवस में क्या है कि शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। अभी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के बारे में बताया गया है कि शीतकालीन अवकाश रहेगा 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक और ग्रीष्म अवकाश रहेगा 20 मई से 15 जून तक और ग्रीष्म अवकाश के पश्चात जो सत्र आरंभ होगा वो 16 जून से हो जाएगा। पंजिकाओं का रखरखाव। पंजिकाओं के रखरखाव में बताया गया है कि पहले 40 से अधिक पंजिकाएं रखी जाती थी, लेकिन अब पंजिकाओं को 40 से घटाकर 14 कर दिया गया है, जिनमें है शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका, चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। अब इसमें क्या बताया गया है कि विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें। इसमें कई पॉइंट्स को बताया गया है, जैसे कि आगामी शिक्षक दिवस की तैयारी हेतु दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध स्टूडेंट फेंसिंग वीडियो का अवलोकन कर अभ्यास करें एवं टीचिंग प्लान बनाते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करें। अब आप ये सब वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब ये मिड डे मील के बारे में बताया गया कि सामान्यतः मध्याह्न भोजन के उपरांत बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है, अतः मध्यावकाश के उपरांत बच्चों की यथावत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मध्याह्न भोजन वितरण का कार्य मध्यावकाश हेतु निर्धारित समय में ही पूर्ण किया जाए। अब मध्यावकाश ये इसका टाइम क्या रहेगा? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तो रहेगा प्रातः 10:15 से 10:45 तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक रहेगा पूर्वाह्न 11:55 से 12:25 तक। प्रत्येक दिन कक्षावार एवं विषयवार प्रोजेक्ट गृह कार्य बच्चों को अवश्य दिया जाए एवं आगामी दिवस को गृह कार्य का आकलन भी किया जाए। बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। अब ये क्या है कि शिक्षण अवधि में शिक्षक क्या न करें, ये बताया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए उनको। उन्हें शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाना है, जैसे कि और भी बाकी कार्य आप पढ़ सकते हैं क्या क्या नहीं करना है। इसमें है कि शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और शिक्षण अवधि के पश्चात 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अद्यतन करेंगे। यदि कोई बच्चा नियमित रूप से विद्यालय में नहीं आ रहा है तो इस संबंध में अभिभावक से संपर्क सुनिश्चित करने हेतु एक सुचारू व्यवस्था बनाएंगे। शैक्षिक पंचांग का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
मॉडल पेपर के अनुसार बच्चों का बेसलाइन सर्वे करते हुए अधिगम स्तर के आधार पर समूह बनाकर प्रथम कालांश में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकों के आधार पर रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाए। प्रत्येक 2 सप्ताह में बच्चों का यूनिट असेसमेंट टेस्ट के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कि बच्चों में हो रहे सुधार के आधार पर रेमेडियल टीचिंग एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। कक्षाओं की अवधारणा बदलने के लिए अध्यापन कार्य में प्रिंट रिच सामग्री, पोस्टर्स, चार्ट एवं गणित अवधारणा हेतु टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट प्रयोग में लाई जाए। बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा, अपने अनुभवों एवं कठिनाइयों को साझा करने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। बच्चों की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियां जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंत्याक्षरी, समूह गान, देशगान, मूक अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि का आयोजन कराया जाए। प्रत्येक विद्यालय में समृद्ध, व्यवस्थित एवं सक्रिय पुस्तकालय विकसित किए जाएं। बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने पर जोर दिया जाए। विद्यालय अवधि में कोई भी रैली, गोष्ठी आदि कार्य न किया जाए। विद्यालय में परिषद द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर अन्य किसी पाठ्य पुस्तक, कुंजी या गाइड का प्रयोग नहीं किया जाए। अभी दे रखा एकेडमिक अनुश्रवण। सप्ताह में एक बार प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक आहूत की जाएगी। शिक्षकों के सभी प्रकार के प्रशिक्षण या तो ऑनलाइन किए जाएंगे या फिर शिक्षण अवधि के पश्चात ही सुनिश्चित किए जाएंगे। शिक्षकों को देय समस्त प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। शिक्षक का कार्य एवं व्यवहार शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि किसी विद्यालय में कोई प्रॉक्सी टीचर पाया जाता है अथवा कोई शिक्षक बिना अवकाश के अनुपस्थित पाया जाता है या किसी माध्यम से वह संज्ञान में आता है कि कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित है एवं उसका नियमित वेतन आहरण हो रहा है, तो इसके लिए संबंधित प्रधानाध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। विद्यालय में शारीरिक दंड, भेदभाव, उत्पीड़न रहित आनंदमय वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सभी शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मचारियों की होगी। तो ये था कुछ लेटर की मुख्य बातें। आप इनको और चाहें तो पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।